बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, कढ़ाई तो आपने काफ़ी ज़्यादा खाई होगी, लेकिन आज जो बीफ कढ़ाई मैं बनाने लगा हूँ, मेरा चैलेंज है कि आपने इस जैसी कढ़ाई कभी भी नहीं खाई होगी। आपने बीफ के साथ साथ एक नली वाली हड्डी ले लेनी है, उससे इसका जायका जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपने यूँ करना है कि खड़े मसाले भी लेने हैं और पिसे हुए मसाले भी लेने हैं, गोश्त लेना है, उसके साथ आपने दही भी ले लेनी है। सबसे पहले आपने खड़े मसाले लेने हैं, उनमें आप लौंग लेंगे, आप ज़ीरा लेंगे, आप सौंफ लेंगे, लहसुन अदरक पिसा हुआ लेंगे, और यहाँ पे आपने लाल मिर्च पिसी हुई और लाल मिर्च कुटी हुई, धनिया कुटा हुआ, काली मिर्चें, और इसके साथ आपने दालचीनी के साथ आपने एक आध बादियान का फूल, और ये देखिए ये कढ़ाई मसाला आपने ले लेना है। आपने 1 कप दही लेनी है, इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। 2 चम्मच आपने ले लेनी है यहाँ पे ये कसूरी मेथी, और आधी गठरी आपने ये धनिया की बारीक बारीक काट लेनी है। उसके साथ साबित मिर्चें रख लें, और ये आधा किलो गोश्त हड्डी वाला आपने लेना है। 3 टमाटर का आपने पेस्ट बना लेना है। ये चीज़ें आपने पहले रेडी कर लेनी है। उसके बाद आपने चूल्हे पे चढ़ा लेना है प्रेशर कुकर को। ये गोश्त जो है, ये कढ़ाई जो है, हमने प्रेशर कुकर में बनानी है। इतनी मज़े की और इतनी जल्दी बनने वाली ये कढ़ाई है कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आधा कप मैंने ऑयल डाला है इसमें, और जो हमारा गोश्त है वो भी चर्बी वाला है, इस वजह से आप परेशान ना हो। तो ये मैंने सारे जो खड़े मसाले थे वो इसमें डाल दिए हैं, ज़ीरा वगैरह, ज़ीरा, काली मिर्चें और दालचीनी वगैरह। इन मसालों को हमने कड़कड़ा लेना है। तेज़पात भी इसमें आपने डालना है, 1 या डेढ़ तेज़पात हो, ज़्यादा आपने नहीं डालना। अब गोश्त इसमें रख के गोश्त को आपने अच्छी तरह से भूनना है। ये फ्रीज़ किया हुआ गोश्त है, तो इसको मैं पहले खोलूँगा। इसके लिए आपने क्या करना है कि 1 चम्मच आपने यहाँ पे डाल देना है नमक। जैसे ही आप नमक डालेंगे, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ये गोश्त जो है ये खोलना शुरू हो गया है। तो ये देखिए, ये गोश्त हमारा अब खुल रहा है। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है। ये गोश्त जो मसाले हमने डाले हैं, बस वही मसाले डाल के आपने इसको भूनना है। इसके साथ साथ फिर आपने क्या करना है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। धनिया, लाल मिर्चें जो पड़ी हुई हैं हमारे पास पाउडर की शक्ल में, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और अब इस गोश्त की हमने करनी है भुनाई अच्छी तरह से। बहुत अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई कर देनी है। जब आप देखें कि इसने अपना पानी पहले छोड़ा है, फिर उसके बाद इसका पानी खुश्क हो गया है और ऑयल सेपरेट हो गया है, ऑयल जो है इसने छोड़ दिया है, तब आपने इसमें डाल देना है कढ़ाई मसाला। कढ़ाई गोश्त के नाम से किसी भी ब्रांड का आप मसाला ले लें। आपने ये 2 चम्मच इसमें डालना है, और अब इसको अभी आपने और पकाना है। ये मसाले जैसे जैसे आप पकाते जाएंगे, मसाले इसके अंदर जज्ब होते जाएंगे गोश्त के अंदर, और ये गोश्त लजीज से लजीज तरीन बनता जाएगा। ये देखिए, गोश्त ने सारा ऑयल छोड़ दिया, तो हमने इसमें डाल देना है टमाटर का पेस्ट जो बना के हमने रखा था, वो इसमें डाल के अब हमने इसको मज़ीद पकाना है। अच्छा दोस्तों, ये जो कढ़ाई है ना, ये बीफ कढ़ाई आपकी आधे घंटे में तैयार होती है। टमाटर जब पक जाएँ, गोश्त जो है वो फिर से ऑयल छोड़ दे, तो आपने क्या करना है कि इसमें आपने दही डालनी है। ये देखिए, टमाटर पक चुके हैं। अब मैं इसमें दही डालता हूँ। आँच आपने हल्की कर देनी है, और दही को आपने अच्छी तरह से पकाना है। जब आप देखें कि दही पक चुकी है, यानी दही का अपना जो एक होता है ना दाना सा, वो नहीं रहा, तब आपने बेशक इसको आँच को तेज़ कर देना है, फिर कोई मसला नहीं होता है। लेकिन अगर आप जब दही डालते हैं और आँच तेज़ रखते हैं, तो क्या होता है कि दही फट जाती है और वो दानेदार सी हो जाती है। तो ये देखिए, दही जो है वो बिल्कुल पक चुकी है, और दही का पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें मेथी डाल देते हैं। मेथी डाल के आपने इसको थोड़ा सा और पकाना है। मेथी ने इसके जायके को दोबारा कर देना है, इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, और इसके साथ साथ इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो जाएगी। इसकी जो तरी है, उसका कलर भी बहुत ही आला किस्म का हो जाएगा। तो ये देखिए, अब हमारा
ये फिर एक दफ़ा अच्छी तरह से ये मसाला पक चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको अब हमने गलाना है। गलाने के लिए हमने इसमें 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी का डालना है और फिर हमने प्रेशर कुकर बंद कर देना है। आधा घंटा प्रेशर कुकर चलाएँगे। इंशाल्लाह उसके बाद आप देखिएगा कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये कढ़ाई हमारी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी जो है वो आप तक पहुंचती रहे और आपका और मेरा ये प्यार भरा रिश्ता जो है वो कायम दायम रहे। तो माशाल्लाह ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई जो है वो हमारे लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसमें मैंने ज़्यादा पानी भी नहीं डाला है और ज़्यादा देर भी नहीं लगी है। ज़बरदस्त किस्म की बहुत जल्दी बन जाने वाली ये कढ़ाई आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा आपकी कढ़ाई कैसी बनी है। इसके ऊपर आपने जूलियन कट में ये अदरक जो है काट के ज़रूर डालनी है और उसके साथ सब्ज़ मिर्चें जो है वो बेशक आप साबित रखें। इसके साथ साथ सब्ज़ धनिया जो है उसका छिड़काव कर लेना। बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे और जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।